तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट डज़ Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू ज़ीरो सिग्निफाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसका ये आंसर होगा कि Q1 और Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू ज़ीरो दिया है। तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों जो चार्जेस होंगे इनका जो वैल्यू वो सेम होगा, लेकिन जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा, साइन डिफरेंट होगा। जैसे कि प्लस 8 कूलम माइनस 8 कूलम इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे हो सकता है। ठीक, अब मान लो एक और PYQ है कि इन दोनों चार्जेस के बीच एक स्मॉल डिस्टेंस R है। तो एक स्मॉल डिस्टेंस R यानी कि अगर यहाँ पे माइनस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, तो ये डाइपोल भी शो कर रहा है अगर स्मॉल डिस्टेंस मेंशन है क्वेश्चन में। तो अभी हम डाइपोल के बारे में बताएं तो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो अभी बताया कि इसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। डाइपोल को P से डिनोट करते हैं और इसको लिख सकते हैं QL। सिंस मतलब कि ये जो इसमें डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन के मतलब कैसे, तो इसमें जो ये क्या रहता है, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन का मतलब है कि वेक्टर है। अब डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, तो मान लो यहाँ पर माइनस Q है, यहाँ पर प्लस Q है, तो डायरेक्शन हमेशा ये जो डाइपोल में हमेशा माइनस Q से प्लस Q की साइड रहता है। ठीक, वहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस Q से, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बता रहे हैं कि प्लस Q से माइनस Q तक जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, लेकिन डाइपोल में माइनस Q से प्लस Q की तरफ जाता है। अब इसका यूनिट होता है कूलम मीटर। ठीक, यहाँ पे जो L है, ये L है इन दोनों के बीच का स्मॉल डिस्टेंस। ठीक, अब मान लो मेरे पास एक डायग्राम है, वेट। अब मान लो हमारे पास चार्ज है कि यहाँ पर माइनस Q चार्ज है, यहाँ पर प्लस 2Q चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है। तो क्या ये डाइपोल शो कर रहा है, ये डायग्राम क्या ये डाइपोल शो कर रहा है? हाँ। कैसे ऐसे कि यहाँ प्लस 2Q चार्ज है, तो इस प्लस 2 को यहाँ पर हम लोग प्लस Q कंसिडर करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आधा आधा, तो प्लस Q उधर जाएगा, प्लस Q इधर जाएगा। ठीक, अभी हम बताएं कि माइनस से प्लस की साइड में जाता है, तो माइनस से प्लस आएगा इस साइड का इधर, और इसका माइनस से प्लस की साइड का जाएगा इधर। ठीक, तो यहाँ पे आ गया P इज इक्वल टू QL। वेट, गिवन ये भी है कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो है 60 डिग्री। ठीक, तो P इज इक्वल टू QL, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू √3QL। यहाँ पर 60 हो जाएगा ना, वर्टिकली अपोजिट से। वैसे ही सेम यहाँ पर भी P इज इक्वल टू √3QL हो जाएगा, P इज इक्वल टू √3QL हो जाएगा। अब मान लो कोई और डायग्राम है जिसमें यहाँ पे हम ले लिए माइनस Q, यहाँ पे ले लिए प्लस Q, और यहाँ पे ले लिए प्लस Q। तो क्या ये डाइपोल शो कर रहा है? हाँ, ये डाइपोल ही शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो नेट डाइपोल होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेट डाइपोल तो ज़ीरो नहीं हो रहा है, बस इन दोनों का पेयर बन रहा है। यहाँ पर एक और अगर माइनस Q होता तभी ना इसका मतलब पेयर बनता। अब मान लो यहाँ पर माइनस 2Q मैंने ले लिया, कंसिडर किया, तो कहाँ से प्लस से ये माइनस, वेट, तो इस वाले डाइपोल में भी माइनस से प्लस की साइड में आएगा, प्लस से माइनस की साइड में आएगा। फिर यहाँ पर भी मतलब इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि माइनस Q इधर चला गया, माइनस Q इधर चला गया, इन दोनों का पेयर आपस में बनेगा और इन दोनों का पेयर आपस में बनेगा। तो इधर भी आ गया कि P इज इक्वल टू QL, P इज इक्वल टू QL, और इन दोनों की मतलब कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री होगा, तो इस वजह से बीच में से आएगा, विच इज़ √3QL। ठीक, ये आंसर है।